Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. जो अभी सवाल है उसमें हमें कैलकुलेट करना है कि 9 ओम जो रजिस्टर है उस पे कितना पावर का डिसिपेशन होगा, यानी कितना पावर वहाँ खर्च होगा जब हम अप्लाई करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो जैसा कि हम सर्किट देख रहे हैं, इसमें 12 ओम का रजिस्टर है, 4 ओम का रजिस्टर है, 6 ओम का रजिस्टर है, 9 ओम का रजिस्टर है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स है। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सुपरपोजिशन होता क्या है। ठीक है, तो इन सुपरपोजिशन थ्योरम whichever value is asked is calculated by considering one independent source at a time and deactivating the other source। ठीक है, सुपरपोजिशन में क्या होता है कि हम किसी एक सोर्स को पहले कंसिडर करेंगे और दूसरे सोर्स को हम इग्नोर कर देंगे या फिर उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, और फिर उसी पहले सोर्स के वजह से हम रिस्पॉन्स निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि पहले वाले सोर्स को हम डीएक्टिवेट कर देंगे और दूसरे सोर्स के वजह से हम उसका रिस्पॉन्स निकालेंगे। और फिर फाइनली क्या करेंगे, पहले वाले सोर्स का जो रिस्पॉन्स आया और दूसरे वाले सोर्स का जो रिस्पॉन्स आया उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, वही इसमें कहा गया है। Then the final response will be given by adding all the individual responses। ठीक है, अब जो हम डीएक्टिवेट करते हैं यानी हम जो इग्नोर करते हैं किसी भी वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स का, उसका एक रूल है। क्या रूल है? करंट सोर्स हैज आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सो इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट। यानी जो करंट सोर्स है उसका हमारे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी करंट पास नहीं होगा। कोई भी करंट पास नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि वो ओपन बिहेव करेगा। ठीक है, तो जब भी हम करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे यानी जब भी हम इसको इग्नोर करेंगे उस समय क्या इसको रिटर्न कर देंगे, 4 एम्पियर की जगह क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी ये पूरा ओपन हो जाएगा। और अगर हमें वोल्टेज सोर्स को इग्नोर करना है यानी इसको डीएक्टिवेट करना है, फिर क्या करेंगे हम, वोल्टेज सोर्स जो होता है वो एक उसमें जो आइडियल जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। अगर आपके पास आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो जब भी हमें वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना होगा फिर हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स के जगह पे एक शॉर्ट लगा देंगे, यानी एक शॉर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हम मान लेंगे कि जो 9 ओम पे जो हमारे करंट जा रहा है उसकी वैल्यू है I। ठीक है, अब हम पहले I1 निकाल लेंगे, I2 निकाल लेंगे और I जो हो जाएगा I1 प्लस I2 होगा। I1 क्या होगा, I1 होगा 32 वोल्ट से जो 9 ओम में कंट्रीब्यूशन होगा करंट का। ठीक है, I2 क्या होगा, 4 एम्पियर के वजह से जो 9 ओम में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो I1 होगा वो क्या होगा कि जब 32 वोल्ट के वजह से जो 9 ओम में करंट आ रहा है, लेकिन हमने उस समय क्या किया हुआ है, 4 ओम को हमने इग्नोर कर रखा है। और वैसे ही I2 क्या होगा, 4 एम्पियर की वजह से जो 9 ओम में करंट फ्लो हो रहा है जब हमने 32 वोल्ट को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट मालूम कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि पावर का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो जैसे अगर हमारे पास करंट आ गया तो आसानी से हम उसका जो पावर डिसिपेशन होगा वो निकाल सकते हैं, जैसे आई स्क्वायर इंटू आर, यानी आर यहाँ पे क्या है, जो भी हम रेजिस्टेंस की यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, केस 1 कंसीडर करते हैं। केस 1, सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूजिंग सुपरपोजिशन। तो हमने क्या किया कि केस 1 कंसीडर किया। केस 1 में क्या लिया हमने, बस एक वोल्टेज सोर्स की वजह से हम लेना चाह रहे हैं कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 एम्पियर को हम इग्नोर कर देंगे, यानी इग्नोर करने का क्या मतलब, इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे 4 एम्पियर को। ठीक है, तो जब हमने इसको ओपन सर्किट कर दिया उसके बाद हमने एक मॉडिफाइड सर्किट का डायग्राम बनाया। जैसे कि आप देख रहे हैं, द करंट सोर्स विल बिहेव एज ओपन सर्किट, मॉडिफाइड सर्किट कैन बी गिवन एज। ठीक है, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसमें हम अप्लाई करेंगे केसीएल। ठीक है, केसीएल क्यों करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक नोड है तो यहाँ पे आसानी से हम केसीएल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब होगा कि
केसीएल में क्या होता है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। लेकिन इस नोड पे, यानी इस वाले नोड पे हमारा कोई भी आउटगोइंग करंट नहीं है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसलिए हमने लिख रखा है अप्लाइंग केसीएल एट नोड 1 I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे I1 आ गया, यहाँ I2 आ गया, यहाँ I3 आ गया। ठीक है, और ये वाला जो कितना ओम हो गया, 9 ओम है, ये 6 ओम है, ये टोटल कितना हो गया, 15 ओम हो गया। ठीक है, अब जो हम क्या लिखेंगे, वापस एक इक्वेशन लिखेंगे। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 में ये करंट है, ये वाली करंट है। तो जो करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी वोल्टेज यहाँ का क्या है, V1 है वोल्टेज, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है टोटल, 9 प्लस 6 यानी 15 ओम है। तो यहाँ पे हमारा V1/15 आ जाएगा, ये I1 है। उसी तरीके से I2 क्या होगा, इस सेगमेंट का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी V1/12 ओम, यानी क्या हो जाएगा, I2। यानी इसी तरह V1/12 ये हो गया I2। अब क्या है कि I3 क्या होगा, तो I3 में ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि मान के चलिए यहाँ पे एक वोल्टेज है V1, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, ये हमारा 0 वोल्ट है। ठीक है, ये वाला जो टर्मिनल है यानी नोड है, ये पूरा यहाँ पे वोल्टेज 0 है। ठीक है, अब जो 32 वोल्ट है ये अपोज कर रहा है। ठीक है, आप वोल्टेज सोर्स को मान सकते हैं या किसी पानी या फिर किसी एयर का प्रेशर। ठीक है, ये V1 चाह रहा है कि हम I3 करंट फ्लो करवाएं इस डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये 32 वोल्ट जो है ये अब चाह रहा है कि वो जो करंट फ्लो करवाए वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड फ्लो करवाए। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये आपस में अपोज कर रहे हैं, इसलिए जो नेट जो रिजल्टेंट जो करंट फ्लो होगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से, यानी V1 माइनस 32 होगा वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया V1 माइनस 32/4, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ 4 ओम है। ठीक है, अब हमारे पास I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया इस टर्म्स में, V1 के टर्म्स में। फिर हमने उसी तरह से ये इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। V1 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/15। ठीक है, इक्वल टू 32/4। 32/4 कहाँ से आया, ये 32/4 इस तरफ आने से गया, ये 32/4 हो गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 0.39। तो हमारे जो V1 जो निकल के आया हमारे पास वो आया 20.51 वोल्ट्स। ठीक है, अब हमारे पास V1 क्या है, ये V1 है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V1 है, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V1 है। ठीक है, तो करंट कितना निकल जाएगा I1, तो V1/15। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, V1/15 कर दिया, तो वैल्यू हमारी आ गई 1.367 एम्पियर। ठीक है, अब हमारे पास I1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इस वोल्टेज जो 32 वोल्ट के वजह से जो इसमें करंट फ्लो होगी वो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, करंट सोर्स की वजह से निकालना है। ठीक है, तो हम केस 2 कंसिडर करेंगे। कंसिडरिंग 4 एम्पियर सोर्स, वोल्टेज विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो अगर हमें करंट सोर्स की वजह से निकालना है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने वही वैसे ही सेम किया। इसमें देखो, ये जो वोल्टेज सोर्स है उसके जगह पे ये शॉर्ट सर्किट हो रखा है। ठीक है, अब हमें इस करंट सोर्स की वजह से I2 निकालना है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जैसे मॉडिफाइड सर्किट है, जैसे आप देख रहे हो कि 4 ओम और ये 12 ओम आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो आप इसको आराम से सबसे पहले पैरेलल का फॉर्मूला लगा के इसमें आप इक्विवेलेंस का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, जिससे क्या होगा कि इक्वेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो जो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है कि R1 × R2 अपॉन R1 + R2, इसलिए हमने क्या किया 12 × 4 अपॉन 12 + 4। तो आंसर कितना आ गया, इक्विवेलेंट 3 ओम आ गया। तो इस पूरे का 3 ओम आ गया, और ये पूरा इस 6 ओम के साथ सीरीज में है, यानी 6 + 3 क्या हो गया, 9 ओम। ठीक है, अब देखते हैं फिर से हम मॉडिफाई को सर्किट को करके फिर से रीड्रॉ करते हैं डायग्राम। ठीक है, अब हमने जो रीड्रॉ किया, अब इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ये इसका सीरीज में कितना है, 6 ओम है, और ये यहाँ पे कितना है, 9 ओम है। तो 6 + 3 क्या हो गया, 9 हो गया, इधर भी 9 हो गया। तो जब अगर हम 4 एम्पियर को जो करंट सोर्स लगाया है वो इक्वली डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि इधर भी रेजिस्टेंस सेम है, इधर भी रेजिस्टेंस सेम है। तो हमारे पास 2 एम्पियर इधर आएगा और 2 एम्पियर इस तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे तो हम देख के बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा कभी कभी सिमेट्रिकल जो आपके पास जो नेटवर्क होगा वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, फिर हमें फिर फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक करंट डिवीजन के रूल होता है, वो हम देखते हैं। अप्लाइंग द करंट डिवीजन रूल, सिंस वी नो दैट द करंट डिवीजन रूल
तो हमारे पास अगर जब करंट सोर्स होता है I1 और हमारे पास R1 एक रेजिस्टेंस और R2 भी एक रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, तो जो I1 जो हम करंट जो गिवन होगा, जो I1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसके अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस अपॉन इन दोनों रेजिस्टेंस का सम इनटू द टोटल करंट। वैसे हमने किया है, द करंट थ्रू R1 क्या होगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, द टोटल करंट। ठीक है, वैसे ये जो R2 में क्या होगा, करंट की जो वैल्यू क्या होगी, उसके अपोजिट साइड में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू यानी R1 अपॉन इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम इनटू द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट यानी I। वैसे हमने कर दिया है, लेकिन क्योंकि हमें बस I2 ही चाहिए, यानी हमें बस चाहिए कि करंट जो 9 ओम में जो फ्लो कर रहा है, इसलिए बस हमने उसी को कंसिडर किया है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 6 + 3 अपॉन 6 + 3 + 9। ठीक है, तो I2 में जो करंट फ्लो करिए वो क्या होगी, इसका ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 6 + 3 वाला अपॉन इन तीनों का सम। ठीक है, वैसे हमने किया है 3 + 6 अपॉन 3 + 6 + 9 इंटू 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया I2 का 2 एम्पियर। अब हम सुपरपोजिशन लगाते हैं, जो हमारे वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट क्या आ गया था 1.367 आया था, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कितना आया 1.367 I1। ठीक है, और करंट सोर्स की वजह से कितना आया 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, यहाँ 2 एम्पियर आ गया, तो नेट हमारे पास करंट कितना हो गया 3.367 एम्पियर। तो हम अब क्या करेंगे, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, E = क्या होता है I² × R, और I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3.367। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आ गया डिसिपेशन ऑफ पावर क्या आ गया 102.02 वॉट्स। ठीक है, और हमेशा आंसर लिखते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आप इसका यूनिट भी लिखे, जैसे पावर की यूनिट होती है वॉट, तो यहाँ पे हमने वॉट्स लिखा है। जैसे अगर एम्पियर करंट की क्या यूनिट होती है, एम्पियर होती है, इसलिए हमने एम्पियर लिखा है। इसके भी कुछ मार्क्स कट जाते हैं अगर आप इसकी यूनिट्स ना लिखें। ठीक है, And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.